आम जिसकी कीमत है तकरीबन 5 लाख रुपए। दोस्तों हम आज फिर से हाजिर हैं बहुत ही मजेदार मालूमात के साथ और आज की वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए बहुत कुछ खास। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि डैम से बिजली कैसे बनाई जाती है, या फिर ये कि दुनिया में 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी बिल्डिंग कहाँ बनाई जा रही है, और क्या आप जानते हैं उस आदमी के बारे में जो 256 साल जिंदा रहा। अगर नहीं तो रहिएगा आज की इस वीडियो से कनेक्टेड और देखिएगा इसको आखिर तक। दोस्तों क्या आपने कभी कोई डैम देखा है? अमूमी तौर पर डैम का लफ्ज सुनकर हमारे जहन में एक बड़ी सी झील जिसके साथ ऊंची दीवारें मौजूद हों वाली तस्वीर आती है। क्या आपने कभी गौर किया कि एक डैम काम कैसे करता है और इसमें बिजली कैसे बनती है? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दोस्तों डैम में पानी की मदद से बिजली बनाई जाती है और इसको हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। दुनिया में तकरीबन बड़े ममालिक में बिजली पैदा करने का ये आसान तरीका समझा जाता है और कई ममालिक में तकरीबन 20 से 25% तक बिजली इसी तरीके से पैदा की जाती है। एक डैम के लिए जरूरी है नदी के पानी को एक बहुत बड़ी कंक्रीट की दीवार बनाकर रोकना, जिससे इस दीवार के पीछे पानी का कई फीट गहरा हौजनुमा जखीरा या रिजर्वियर बन जाता है। पानी की इस झील में एक एंटीक टनल बनाई जाती है जिसमें पाइप्स की मदद से पानी को एंटीक और चैनल किया जाता है, जो नीचे पावर प्लांट में लगी टरबाइंस को घुमा देता है। दोस्तों ये टरबाइंस बुनियादी तौर पर जनरेटर से जुड़े होते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, और फिर दोस्तों तारों के जरिए ये बिजली आपके शहरों और गाँव को रोशन करती है ना ये किस कदर मजेदार बात। दोस्तों ये बात तो आप और मैं सभी जानते हैं कि इंसान ने जब से दुनिया को खोजना शुरू किया तो तब से वो इस कोशिश में है कि एक दूसरे से ज्यादा बड़ा और ज्यादा अजीम कारनामा कर सके। इस वीडियो में आज हम देखेंगे इंसान का ऊंचाई से ताल्लुक, और मैं आपको बताऊंगा इंसान की ऊंचे से ऊंचे बनाने की हद को। फिलहाल दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा 830 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन जल्द ही बुर्ज खलीफा से ये ताज छिनने वाला है और इसकी वजह जद्दा टावर है जो कि सऊदी अरब के जद्दा शहर में बन रहा है और इसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में मौजूद शख्स इसके टेरेस में मौजूद शख्स से 1 किलोमीटर के फासले पर होगा। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जद्दा टावर को पहले 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन बाद में जमीनी और सतही मुश्किलात की वजह से इसका 1 किलोमीटर वाला डिजाइन ही फाइनल कर दिया गया। दोस्तों ये और हैरत की बात है कि जद्दा टावर का डिजाइन भी उसी आर्किटेक्ट आरडीएन स्मिथ ने बनाया है जिसने बुर्ज खलीफा को डिजाइन किया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन में होने वाली काफी सारी रुकावटों के बाद अभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म होने में काफी साल लग सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आम एक ऐसा फल है जो कि खास तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों ये बात कहना गलत तो नहीं होगा कि कोरोना के साथ साथ मुल्क में आमों का सीजन भी चल रहा है। आम के मशहूर आशिक मिर्जा गालिब ने कहा है कि आम मीठे होने चाहिए और बहुत सारे होने चाहिए, और ये बात बिल्कुल सच है कि मीठे रसीले आम का जायका किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि आम की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं और इनमें से कुछ तो 50 से 100 ग्राम रुपए के लिहाज से मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन दूसरी ही तरफ ऐसी भी आम की इकसाम मौजूद हैं जिनको बोली लगाकर बेचा जाता है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो आ जाएगा, क्योंकि पेश है दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा तरीन आम, और इसका नाम तायोनो टमैंगो है। दोस्तों ये आम खास तौर पर जापान में उगाया जाता है जिसके नाम का मतलब है सूरज का अंडा। ये वैसे तो आम तौर पर जापान में 5000 से 10,000 रुपए तक मिलता है, लेकिन इसकी कीमत लाखों तक जाती है, और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इसकी खेती भी ऑर्डर करवा कर की जाती है। इस तरह सबसे पहले लगने वाले आमों की बोलियां लगवाई जाती हैं। साल 2008 में इस आम के जोड़े की ऐसी ही बोली लगी थी और इस वक्त ये आम 2,86,000 रुपए में बिका था। दोस्तों आप जानना चाहते होंगे कि इस आम की महंगाई की खास वजह क्या है, तो आपको मैं बताता चलूं कि इसकी महंगाई की वजह सिर्फ और सिर्फ इसका सुर्ख और पीला रंग नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिससे ये उगाया जाता है। इस आम को उगने के लिए सूरज की रोशनी दरकार होती है जो कि चारों तरफ से इस आम पर पड़े और इसको अच्छी तरह पका दे। इसके अलावा हर एक आम को नेट की जाली से भी लिपेटा जाता है जो फल को पकने के बाद गिरने से भी बचाती है। और तो और जापान के रईस लोग इस आम के जोड़े को गिफ्ट के तौर पर भी दिया करते हैं। क्यों है ना ये आम बेहद खास, क्या आप इसको एक बार चखना नहीं चाहेंगे? दोस्तों हम सभी ये बात जानते हैं कि आतिश परस्ती यानी आग की पूजा करना कदीम दौर के मजहब के तौर पर आज पहचानी जाती है, जिसका मरकज ईरान को समझा जाता है। आतिश परस्ती करने वाले ये लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि आग जो कि जलाने का काम करती है, इसी की हिद्दत लोगों के मुकद्दर भी संवार सकती है। दोस्तों ये मजहब तकरीबन 2500 साल पुराना है और इसके मानने वालों को आतिश परस्त या पारसी भी कहा जाता है। आप दोस्तों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि पारसी मजहब के मानने वाले भी एक अल्लाह पर और इसकी तमाम तर हुकूमत पर यकीन रखते हैं। दोस्तों इनकी दसातीर के मुताबिक अल्लाह वाहिद व यकता है
और ना इसकी कोई बीवी है और ना कोई औलाद। लेकिन बाकी मज़ाहिब की तरह वक्त गुजरने के साथ साथ इस मजहब के लोगों ने भी दसातीर और अहकामात में तब्दीलियां की। और क्योंकि पारसी मजहब ईरान से है जहाँ के मानने वाले आग की पूजा करते थे, इसीलिए पारसी मजहब के लोगों के भी अपने बने हुए नजरियात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद कैसरा में ईरान की जलती ही सबसे बड़ी आग भेजी गई थी और वो लोग भी पूरी दुनिया में इस्लाम के फैलने पर मुसलमान हो गए थे। अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो पारसी मजहब के बेतहाशा लोग मौजूद हैं। पिछले पारसी नजरियात से कतई अलग हैं। यहाँ तक कि इन लोगों में बहन और भाई की शादी को हलाल और जायज करार दिया जाता है, जबकि पारसी लोग अपने खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते। और अगर कोई इंसान ये जुर्म करता है तो इसको न सिर्फ खानदान बल्कि इलाके से ही बाहर निकाल दिया जाता है। पारसी लोगों के बारे में मशहूर है कि जब ईरान पर मुसलमानों की हुकूमत थी तो इस वक्त में बहुत से पारसी खानदान हिजरत करके गुजरात यानी भारत में आ गए और इन्होंने गुजरात के बादशाह से अपने रहने को मदद मांगी, जिसको बादशाह ने दूध का प्याला दिखाकर इनकार कर दिया कि वो मिलावट के साथ नहीं रह सकते। तब एक बड़े पारसी सरदार ने दूध में चीनी को हल करके दिखाया और कहा कि हम आप लोगों के रिवाज के मुताबिक मिलजुल कर रहेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70,000 लोग जो कि भारत गुजरात में मौजूद हैं, इसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं और पूरी दुनिया में इस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग सिर्फ चंद लाख हैं, जिनकी तादाद बहुत तेजी से कम हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह पारसी लोगों की अमवात में इजाफा और बच्चों की पैदाइश में कमी है, क्योंकि ये लोग कारोबार और तिजारत की दुनिया में अपना नाम बनाना पसंद करते हैं, जबकि शादी और बच्चों जैसी बातों से दूर ही रहना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि तालीम के साथ साथ बहुत कम लोग ही अपनी पुरानी रस्म और रवाज पर कायम हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बूढ़ा आदमी चीन से ताल्लुक रखता था, जिसका नाम ली शिन था, जो कि तकरीबन पूरे 256 साल जिंदा रहा और इस जिंदगी में इसने तकरीबन 23 शादियां भी की थी। इसकी आज तक मौजूद औलादों की तादाद 180 बच्चे हैं और इन बच्चों से आगे तकरीबन 324 बच्चे पैदा हुए। दोस्तों, अगर आप किसी हरे भरे इलाके में रहते हैं तो जोंक की परेशानी से भी बखूबी वाकिफ होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी जिस्म पर जोंक चिपक जाए तो इस पर नमक डालकर इसको जिस्म पर से हटा दिया जाता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? अगर नहीं तो ये समझे कि नमक पानी को सूख लेता है, क्योंकि जोंकों की स्किन नाजुक होती है और इसमें से नमी की आमदोरफ्त आसानी से हो सकती है। तो होता यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से नमक जोंक के जिस्म का सारा पानी सुखा देता है। पानी की कमी की वजह से जोंक के जिस्म के सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और वो फौरन ही मर जाती है। यही वजह है कि जोंक के चिपक जाने पर इस पर नमक डालने की हिदायत दी जाती है।